दोस्तों कल्पना कीजिए एक 17 साल की लड़की नौकरी मांगने जाती है एक प्रभावशाली विधायक के पास और वो जब घर लौटती है तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी होती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि 2017 का उन्नाव रेप कांड है जिसने पूरे देश को हिला दिया था। और आज 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है कि न्याय की उम्मीद जगाता है। क्या ये उस बहादुर लड़की की 8 साल की लड़ाई का अंत है? चलिए पूरी कहानी सुनाते हैं आपको। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन्नाव के रेप केस की, एक ऐसे मामले की जो न सिर्फ एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कहानी है बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और पुलिस की मिलीभगत और न्याय व्यवस्था की परीक्षा की मिसाल है। 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका अपहरण किया है और बलात्कार किया है। लड़की नौकरी मांगने गई थी लेकिन वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यानी जब लड़की ने शिकायत करने की कोशिश की तब पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की और इसके बजाय उसके पिता को झूठा केस में फंसाया गया और उसके पिता के बाद सेंगर के भाई और गुर्गों ने पिता को पीटा और उसकी कस्टडी में और पुलिस की कस्टडी में ले जाकर मार डाला। 2018 में पिता की मौत हो गई और उसके बाद लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। तब जाकर मामला सुर्खियों में आया और पूरे देश में प्रदर्शन हुए, मीडिया ने कवर किया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। तभी संबंधित केस में दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन सीबीआई जांच हुई और 2019 में दिल्ली की ट्राई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। 25 लाख जुर्माना भी लगाया गया और पोक्सो एक्ट के तहत सजा दी गई क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी। और मार्च 2020 में सेंगर को पीड़िता के पिता की हत्या करने के आरोप में 10 साल की सजा मिल गई और उसका न्याय हो गया। लेकिन 2019 में एक दर्दनाक हादसा हुआ और पीड़िता अपनी वकील और परिवार के साथ जा रही थी। तभी एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी तो रिश्तेदारों की मौत हो गई और पीड़िता और वकील गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रक की नंबर प्लेट काली थी, सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन जब शक हुआ कि साजिश की गवाहों को खत्म करने के लिए सेंगर का मर्डर और ये केस चल रहा है। लेकिन सेंगर जेल में था, लेकिन उसकी अपील थी कि सालों तक अपील पेंडिंग रही। फिर आया 23 दिसंबर 2025 का दिन जब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया और हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी और बेल दे दी। वजह क्या थी? सेंगर ने 17 साल 5 महीने जेल काट ली थी और अब अपील जो है कोर्ट में खारिज हो गई और अपील पेंडिंग है। कोर्ट ने कहा कि सेंगर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं और पोक्सो के उस सेक्शन के लिए ये उससे ज्यादा सख्ती देता है। उसके लिए आईपीसी एमएलए को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता। लेकिन ये फैसला तो देश में हंगामा मच गया। लेकिन ये फैसला जैसे ही आया वैसे ही देश में हंगामा मच गया और पीड़िता ने कहा कि हमारे लिए काल है और उसकी मां ने प्रदर्शन किया, इंडिया गेट पर धरना दिया और महिलाओं के ग्रुप्स एक्टिविस्ट दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन प्ले कार्ड्स लिखा उन्नाव की बेटी न्याय चाहती है और देरी नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने समर्थन किया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर उन्नाव ट्रेंड करने लगा। लोग पूछने लगे क्या ताकतवर लोग कानून के ऊपर हैं? क्या नाबालिग के रेप करने वाले आसानी से बेल मिल सकती है उनको? पीड़िता ने कहा कि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक फांसी नहीं होती और उसकी मां ने रोते हुए कहा कि मेरा पति मारा गया, परिवार बर्बाद हो गया, अब ये बाहर आएगा। सीबीआई ने भी हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया और 26 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2 वकीलों ने अलग अलग अपील की और वो आया आज का दिन यानी 29 दिसंबर 2025 जब सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज और मसीह की बेंच ने सुनवाई की। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये केस अलग से सेंगर पोजीशन ऑफ डोमिनेंस का था। नाबालिग का रेप किया और पिता मरवाया गया, पब्लिक ट्रस्ट हिलेगा और अगर ऐसे दोषी को बेल मिली। और कोर्ट ने कहा कि हम आइवरी टावर में नहीं बैठे, हमें पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। यानी मतलब सेंगर की सजा निलंबन और बेल पर रोक लगा दी गई है। वो जेल में ही रहेगा। वजह की बात करें, पिता की मौत के केस में अभी 10 साल की सजा चल रही है और ये रेप केस में लाइफ सेंटेंस बहाल है और कोर्ट ने पीड़िता को लीगल एड देने का ऑर्डर दिया है। नोटिस भी जारी कर दिया है सेंगर को। लेकिन अगर बात करें तो पीड़िता अब खुश है। यानी पीड़िता खुश क्यों नजर आ रही है? यानी उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है और उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है मैंने शुरू से आवाज उठाई है। मैं फिर सभी कोर्ट्स पर भरोसा करती हूँ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया लेकिन तब तक नहीं रुकेगी कि जब तक फांसी न हो। उसकी मां ने कहा कि बहुत खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अगर बात करें तो दोस्तों ये फैसला सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए मैसेज है कि न्याय देरी से सही लेकिन आता है। लेकिन अगर बात करें ताकतवर कौन कितना हो सकता है, ये कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर बात करें लेकिन सवाल की तो अभी सवाल बाकी है दोस्तों। यानी कि अपील का अंतिम फैसला क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार से पोक्सो एक्ट है यानी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन चलेगी, बदलेगी या फिर पीड़िता को पूरा न्याय मिलेगा? आखिर क्या होगा? क्या सच्चाई है?
दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एंड साथ ही इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। लेकिन अभी अंतिम कहानी बाकी है। अंतिम कहानी क्या सिखाती है आपको? हिम्मत मत हारो। यानी उस लड़की ने आत्मदाह करने की कोशिश की और उसके बाद परिवार खोया, जिंदगी भर का ट्रॉमा झेला, लेकिन लड़ी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात को सुन लिया है। बात को सुन लिया और साथ ही आप क्या सोचते हो इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए एंड साथ ही इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।